कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 1 के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 5 और पाठ 5 का नाम है धातु क्रिया परिचय। बच्चों, जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। याद रखेंगे, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पठ पढ़ना, लिख लिखना, नृत्य नाचना, बद बोलना आदि। बच्चों, धातु का प्रयोग कर्ता के वचन, पुरुष एवं लकार के अनुसार होता है। तो स्मरणीय है आपके लिए बच्चों, आपको याद रखना है ये कि लिंग परिवर्तन से धातु के रूपों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित धातु रूपों को पढ़िए और समझिए। कन्या लिखती यानी कि लड़की लिखती है, कन्ये लिखत है, दो लड़कियां लिखती हैं, कन्या लिखन्ति, अनेक लड़कियां लिखती हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम पठ धातु पर पढ़ना। छात्रः पठति, लड़का पढ़ता है, छात्रो पठतः, दो लड़के पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति, अनेक लड़के पढ़ते हैं। धाव यानी कि दौड़ना, बालकः धावति, बालक दौड़ता है, बालको धावतः, दो बालक दौड़ते हैं, और बालकः धावन्ति, अनेक बालक दौड़ते हैं। अगला है खाद खाना। शुकः खादति, तोता खाता है, शुको खादतः, दो तोते खाते हैं, शुकः खादन्ति, अनेक तोते खाते हैं। फिर है बच्चों नृत्य धातु नाचना, जिसका अर्थ है बालिका नृत्यति, बालिका नृत्य करती है, बालिके नृत्यतः, दो बालिकाएं नृत्य करती हैं, बालिकाः नृत्यन्ति, अनेक बालिकाएं नृत्य करती हैं। चलिए बच्चों, अब हमारे लिए यहाँ पर है कुछ अन्य प्रमुख धातुएं तथा उनका रूप। सबसे पहले आप देखेंगे स्था यानी कि तिष्ठ, इसका अर्थ है बैठना। तो हम ये लिखेंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। पच धातु यानी कि पकाना, ठीक है, पचती पचतः, पचन्ति। गम धातु, इसका अर्थ है जाना, गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति। भ्रम धातु, इसका अर्थ है घूमना, भ्रमति भ्रमतः, भ्रमन्ति। दृश धातु, इसका अर्थ है देखना, पश्यति पश्यतः, पश्यन्ति। धाव धातु का अर्थ है दौड़ना, धावति धावतः, धावन्ति। पत धातु का अर्थ है गिरना, पतति पततः, पतन्ति। रक्ष धातु का अर्थ है बच्चों रक्षा करना, रक्षति रक्षतः, रक्षन्ति। तो आपने ये सब याद करने हैं। इसी तरह से स्मरणीय, संस्कृत में धातु रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, बल्कि ये प्रत्येक लिंग में समान रहते हैं। जैसे बालः पतति, अब बालः क्या है, पुल्लिंग है, पतति आया यहाँ पर। कन्या पतति, कन्या क्या है, स्त्रीलिंग है, यहाँ भी पतति ही आएगा। पुष्पम पतति, तो नपुंसक लिंग है पुष्प, लेकिन यहाँ भी हम धातु पतति ही का ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पतति धातु रूप तीनों लिंगों में समान है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं शब्दार्था की ओर, और आपने इनको अच्छे से स्मरण करना है। जैसे कि पिबती पीता है, नृत्यति नाचती है, लिखती लिखता या लिखती है,
पठती पढ़ता या पढ़ती है, बाला लड़की, बालकः लड़का, शुकः तोता, लिखन्ति अनेक लिखते या लिखती हैं, लिखत है दो लिखते या लिखती है, छात्रः विद्यार्थी और अंत में है खादती खाता है। चलिए बच्चों चलते हैं हम अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, क्रिया यहाँ मूल रूपम किम भवति। क्रिया का मूल रूप क्या होता है बच्चों? धातुः। क्रिया यहाँ मूल रूपम धातुः इति भवति। लिंग परिवर्तनेन क्रियायाः मूल रूपम किम अंतरम भवति। लिंग परिवर्तन से क्रिया के मूल रूप पर क्या अंतर होता है? किमपि अंतरम न भवति, कोई अंतर नहीं होता है। लिंग परिवर्तनेन क्रियायाः मूल रूपम किमपि अंतरम न भवति। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत। सही उत्तर चुनिए। तो पठ लट प्रथम पुरुष का द्विवचनम। अब पठ धातु में अगर आपने ये याद किए हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो कि हमने पाठ में किए थे, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। पठती, पठते हैं, पठन्ति। तो क्या आया द्विवचन? पठते हैं। धाव लट प्रथम पुरुष द्विवचनम, धावती, धावते हैं। तो यहाँ पर आएगा धावते हैं। पत लट प्रथम पुरुष एक वचनम, पत, तो पहले आएगा पतती। तो ये सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, चित्रम पश्यत उचितम क्रियापदम च चित्वा लिखत। चित्र को देखिए और उचित क्रियापद चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों एक से ज्यादा कमल है तो कमलानी, और आप यहाँ पे लिखेंगे विकसंती। ठीक है। शुको खादते हैं, क्योंकि 2 तोते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे शुको खादते हैं। बालिकाः नृत्यन्ति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों नृत्यन्ति। ठीक है। हम आगे चलते हैं। प्रश्न 4 देखेंगे बच्चों, हिंद्याम अनुवादम कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलिए, सबसे पहले है कन्ये लिखते हैं, 2 लड़कियां लिखती हैं। शुकः खादति, तोता खाता है। बालको धावत हैं, 2 लड़के दौड़ते हैं। बालिकाः वदन्ति, लड़कियां बोलती हैं। अब आते हैं बच्चों हम क्रियाकलाप पर। क्रियाकलाप है, क्रिया प्रदर्शयन् पट्टचित्राणि अभ्यास पुस्तिकायां श्लेष्यत। क्रिया का प्रदर्शन करते हुए आपको 5 चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाने हैं। तो इसे आप स्वयं करेंगे। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।